दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के धर्मजगड़ में मौजूद हैं। नगर पंचायत धर्मजगड़ के नगरीय निकाय की शिकायत कई दिनों से जो है चल रही थी, उसको लेकर के यहाँ के वार्ड जो पार्षद थे उनके द्वारा मांग किया गया था कि यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। पिछले वर्ष भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, चूँकि उसमें अध्यक्ष महोदया जो है बच निकली थी। चूँकि अभी जो है यहाँ वर्तमान जो विधायक हैं छत्तीसगढ़ शासन के लालजीत सिंह राठिया, वो भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए और आज जो है सम्मेलन यहाँ सफल रहा। अब सम्मेलन में प्रस्ताव पारित ये हुआ है कि यहाँ वर्तमान अध्यक्ष तरुण श्याम साहू को यहाँ अविश्वास प्रस्ताव करके उनके पद से पृथक कर दिया गया। हमारे साथ कुछ पार्षदगण हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा परिचय देंगे। विजय यादव, पार्षद वार्ड नंबर 5, सिविल लाइन धर्मजगड़। जी विजय जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्या कुछ हुआ आज, क्या ऑर्गेनाइज किया गया था, हम थोड़ा सा बताएंगे। सभी पार्षदगण मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसका आज सम्मेलन था वोटिंग का, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट और विपक्ष में 4 वोट मिले, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। विजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि पिछले वर्ष भी आप लोगों ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उस पर क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। पिछले बार हम लोग जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, हमारे साथी पार्षदों ने बोला था कि इनको, क्योंकि वो सभी पार्षदों को लेकर नहीं चल रही थी, वो अपना विश्वास पार्षदों के प्रति खो चुकी थी, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया था, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करा पाए थे। लेकिन इस बार उन्होंने हमारा साथ दिया और जनता के हित में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। आप अभी सुन रहे थे, विजय यादव जी बता रहे हैं, वर्तमान पार्षद भी हैं और पूर्व नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे साथ महेश चेनानी जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। ये थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आज जो यहाँ सम्मेलन हुआ है नगर पंचायत का नगरीय निकाय को लेकर के, यहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए भाई साहब, पार्टी ने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रभारी नियुक्त किया था और समस्त पार्षदों के द्वारा मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पिछली बार भी 16 फरवरी को हम लोगों ने एसडीएम साहब को कलेक्टर साहब नाम से आवेदन दिया था इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए, लेकिन डेट हमें दी गई थी 13 मार्च को। किसी कारणवश वो डेट निरस्त कर दी गई। फिर आज की डेट थी, आज समस्त पार्षदों के द्वारा मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वास्तव में ये अविश्वास प्रस्ताव आपका लाया गया था पार्षदों के द्वारा, लेकिन पूरी शहर की जनता चाह रही थी कि अध्यक्ष को हटना चाहिए। ये शहर की जनता की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पार्षदों को जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उस सबको धन्यवाद। सम्मेलन के जो प्रभारी रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिनका जो सहयोग मिला है उनको जो है धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे साथ पार्षद टीकाराम पटेल जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं, किन किन वजहों से यहाँ जो है पिछले कई बार यहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अभी जो है आप लोगों ने सफलता हासिल की है। क्या कुछ कारण रहा जिसके चलते अध्यक्ष के साथ और सारे पार्षदों का पटरी नहीं जमता था या शिकायत गिला शिकवा ऐसा कुछ हमेशा होता था। हम सब नगर में जितने भी पार्षद हैं, 15 पार्षद, चुनाव तो अलग अलग पार्टियों से जीत कर आए हैं, लेकिन नगर विकास और वार्ड विकास के लिए हम सब राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहते थे। लेकिन अध्यक्ष का मंशा कुछ अलग था, पक्षपाती उनका शुरू से ही रवैया रहा है और भेदभाव उनका अन्य दल के पार्षदों, हम लोगों के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण रवैया उनका रहता था। और हमारे साथ तो रहता था ठीक है, कांग्रेस के पार्षदों के साथ भी उनका व्यवहार ठीक नहीं था। और पिछले दिनों उन्होंने कलेक्टर रायगढ़ को एक शिकायत लिखा था जिसमें सभी पार्षदों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, जिससे क्षुब्ध होकर हम सब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और आज उसमें हम सबको सफलता मिली है। तो पटेल जी, आपसे जानना चाहूँगा कितने कांग्रेस के पार्षद थे, कितने आप लोग भाजपा के पार्षद रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद हैं और 6 पार्षद कांग्रेस के हैं अध्यक्ष को मिलाकर, और 1 निर्दलीय पार्षद है। तो इसमें से हमारे पक्ष में 11 वोट हमको मिले हैं और 4 वोट अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में पड़े हैं। तो इस तरह से आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। पूरी नगर की जनता उनके प्रति अच्छा, मतलब एक मैसेज नहीं था। पूरी नगर की जनता चाहती थी कि ऐसा अध्यक्ष को हटाया जाए और उसी के अनुरूप हम सब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग मिला, हमारे जिला नेतृत्व का भी सहयोग मिला। और जैसा कि अभी प्रभारी जी ने बताया, पिछली बार जो डेट हमको मिला था
उसमें कांग्रेस पूरे प्रदेश स्तर तक एड़ी चोटी एक कर दी। इवन मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय से भी यहाँ तक फ़ोन आ गया, जिला के सभी पदाधिकारी आकर यहाँ डट गए और ऐसा एक संविधान का गला घोटने का कार्य उन्होंने किया कि आप आज तक अभी तक कभी सुने नहीं होंगे कि पूरे मतलब उसी दिन जिस दिन मतदान होना था, पीठासीन अधिकारी का तबीयत खराब हो जाता है और मतदान कैंसिल हो जाता है। और जबकि 13 को मतदान था, 12 को उन्होंने छुट्टी ले लिया था। अगर कलेक्टर महोदय चाहते तो दूसरे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके पूरा एक दमन का कांग्रेस ने यहाँ कार्य किया था। लेकिन फिर हमको डेट मिला और हम सब संयम से काम किए, अंततः जो उस दिन होना था वो आज परिणाम उसका आ गया। पटेल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके धर्मजगढ़ विधानसभा के जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक कहलाते हैं, माननीय लालजीत सिंह राठिया जी का, इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया रहा इस जो है सम्मेलन को लेकर के? क्या उनके द्वारा कुछ डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया? नहीं, उन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन जनता के मूड के सामने उनका कुछ नहीं चला। इसलिए भरपूर प्रयास किया, मैं कहूँगा मैं, जैसे पूरे जिला से और पूरे मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसा फ़ोन आया, आज भी उनके पूरे प्रतिनिधि कापू, घरगोड़ा, छाल सभी जगह से उनके प्रतिनिधि आए थे और वो एक तरह से आश्वस्त थे कि अध्यक्ष को बचा ले जाएंगे। लेकिन सभी पार्षदों का हमको भरपूर सहयोग मिला और ये धर्मजगढ़ की नगर की जनता की जीत है। उनके अनुरूप हम आगे अब हमारी पार्टी कार्य करेगी, ऐसा हम सब उम्मीद है हमको, और अच्छा कार्य होगा। जनता जो चाहती है वो कार्य होगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ धर्मजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कांग्रेस के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष थी, उनका जो कुर्सी अगर जाता है तो क्या कुछ संदेश जाती होगी क्षेत्र में, इसको आप बिल्कुल स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, होनहार कार्यकर्ता कहलाते हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे पार्टी की तरफ से क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। यादव जी। अशोक जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप धर्मजगढ़ की बात को मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से धर्मजगढ़ की सभी जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और धर्मजगढ़ के 15 पार्षद हैं जिन्होंने आज के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 11 मत पक्ष में पड़े। उन पार्षद बंधुओं को, विशेषकर हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया और जन भावना को ध्यान में रखते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया। और आज आप सबके सामने है कि अविश्वास प्रस्ताव यहां सफल रहा और जो निरंकुश अध्यक्ष रहा, तानाशाही अध्यक्ष था, उसको मुँह की खानी पड़ी। और एक नगर पंचायत को दलगत राजनीति के उठकर जो काम करने की परिपाटी थी, उस परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ निभाएगी और निभाती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके अनुरूप जनता जैसा चाहती है वैसा भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। यादव जी, निश्चित ही यह जीत जनता की जीत का श्रेय आप देते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जीत का क्या कुछ श्रेय मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मजगढ़ में नगर पंचायत में पिछले 10 सालों से कांग्रेस का विधायक रहा है और यह विधायक धर्मजगढ़ के इतिहास में आप उठाकर देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम आज तक धर्मजगढ़ में नहीं दिए हैं, उसका भी आपको परिणाम दिखेगा। और जैसा पिछले दिनों में एक साल पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें लालजीत साहब ने बहुत ज़ोर शोर से अपनी लॉबिंग खड़ी की और दबाव डाला और अविश्वास से बचाया। लेकिन इस बार तमाम प्रयास करने के बाद भी वो नहीं बचा सके अपने अध्यक्ष को। इससे एक संदेश जाता है और मैं यहाँ कहना भी चाहूँगा कि यह लालजीत साहब का उल्टी गिनती यहाँ से शुरू होती है और निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सफलता की सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है। तो आप समझ सकते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं गोकुल नारायण यादव जी बता रहे हैं कि सफलता की सीढ़ी यहीं से शुरुआत होती है, चूँकि ये अभी वर्तमान में यहाँ जो अध्यक्ष रही हैं उनका जो मुंह की खानी पड़ी है, इस सम्मेलन से जो है उनको जो है ज़बरदस्त एक झटका लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ अभी नगर पंचायत धर्मजगढ़ के उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर, थोड़ा परिचय देंगे। मैं टार्जन भारतीय नगर पंचायत उपाध्यक्ष जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो सम्मेलन हुआ उसमें क्या कुछ आप लोगों ने एकता दिखाई है, थोड़ा सा बताइए। बस पार्षद लोग का जीत है। ये पार्षद लोग साथ दिए, पूरे 15 वार्ड के पार्षद लोग, अध्यक्ष महेश चैनानी पूर्व अध्यक्ष ये साथ दिए, फिर मंडल अध्यक्ष, ये सब एकजुट
के साथ में थे, मेरे साथ में थे, पूरा रात दिन एक मेहनत किए इन लोग। आप उपाध्यक्ष हैं, आपको आज से जो है अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना खुशी लग रही है आपको? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है और पूरा ये मेरा जीत नहीं है, पूरा पार्षद लोग का जीत है और पार्टी का जीत है ये। ऐसे में समझ सकते हैं कि यहाँ नगर पंचायत धर्मजगढ़ के सभी पार्षदों में एक ज़बरदस्त एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग मिठाई बांट रहे हैं, फटाखा फोड़ रहे हैं, तमाम तरह के खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे साथ और भी पार्षद जी हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा सा परिचय देंगे? मैं सुरेश राठिया, पार्षद वार्ड क्रमांक 3 पीपरमार। सुरेश जी, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके जो है अध्यक्ष की उस कुर्सी से उसको उतार दिया है। हमेशा घमंड करती थी, घमंड में चूर थी, ऐसा आपके पार्षदों ने कह रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सर, जो पार्षद लोग बोल रहे हैं, जो व्यक्त कर रहे हैं अपनी बात अध्यक्ष को गिराने के संबंध में, वो पूर्णतः सत्य है। और हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे, वार्ड की जनता परेशान थी। जनता, हम लोग विकास चाहते थे सभी वार्डों में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। हमारे साथ अध्यक्ष के द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। सुरेश जी, आप क्या देखते हैं, अभी जो साफ सफाई और तमाम तरह के जो अव्यवस्थाएं थी और जो जनता तरस थी, उससे कुछ निजात मिल सकेगा आपको अध्यक्ष को हटाने? बिल्कुल उनके जाने से निजात मिलेगी सर। आज दिनांक 28 मार्च 2023 को अध्यक्ष नगर पंचायत धर्मजगढ़ के विश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। सभी सदस्यों को 10 दिन पहले सूचना दिया गया था और विश्वास प्रस्ताव सम्मेलन आहूत किया गया था, जो मेरे द्वारा किया गया। और इस विश्वास प्रस्ताव में 15 पार्षदों में से 11 पार्षदों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, जबकि 4 पार्षदों ने विश्वास प्रस्ताव के विरोध में मत दिया है। और नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 के तहत 2/3 मत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, क्योंकि 2/3 मत से अधिक मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हुए हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुए।